समर्पण ग्रुप की परिकल्पना मेरे मन में 2010 में आई थी और फिर मैंने इस नाम से पहले एक अस्पताल, फिर नर्सिंग कॉलेज, उसके बाद फार्मेसी कॉलेज, डिसेबल्ड के लिए कॉलेज, लड़कियों के लिए कॉलेज, इस तरह से करते करते इस ग्रुप में हमने कई संस्थाओं को जोड़ा और उस पर कार्य करना शुरू किया। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान जब मैं प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल से एज डायरेक्टर रिटायर हुआ और पूरे कार्यकाल में जो हमारा 35-36 साल का कार्यकाल था इस प्रोफेशन में, मैंने ये देखा कि डॉक्टर्स की उपलब्धता तो है लेकिन इक्वली नर्सेज की उपलब्धता बहुत ही कम है और जो नर्सेज थी भी वो मोस्टली साउथ से आया करती थी। तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों न एक वेल ट्रेंड नर्सेज के लिए एक संस्थान खोला जाए। इस परिकल्पना के साथ मैंने समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस की स्थापना 2010 में की और साथ ही साथ हमने एक समर्पण के नाम से अस्पताल शुरू किया। समर्पण का नाम पसंद करने में मुझे कई मेरे ख्याल आए, लेकिन मुझे लगा कि ये नाम सबसे उपयुक्त होगा क्योंकि इसमें आदमी जो इस पेशे में आता है उसमें पूरा समर्पण होना चाहिए अपने काम के प्रति, और ये ईश्वर कृपा है। मैं ये कहना चाहूँगा मैं कि इस पेशे में जो भी आता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, वो डबल बेनिफिट पाता है। एक तो उसकी जीविका का माध्यम होता है और दूसरा वो उस भाव से अगर काम करता है तो वो उसको बहुत ऊंचा पद मिलता है। अगर ये कहा जाए कि लोग, जब मैंने नौकरी शुरू की थी 1975 के आसपास या उसका और पहले, तो डॉक्टरों को एक भगवान के रूप माना जाता था। कहते कहते चीज़ें बदलती चली गई, लेकिन फिर भी अगर आप आज भी, मेरा मानना ये है कि अगर आप मरीज़ के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, आप समर्पित हैं, वेल डेडिकेटेड हैं, तो आज भी आप उस दर्जे को पा सकते हैं। ये मेरा मानना है। उस क्रम में पहले मैंने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया। हमारे इस कॉलेज में आज MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ANM और पैरामेडिकल के बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। साथ ही साथ फार्मेसी कॉलेज चल रहा है जहाँ पे कि M फार्मा, B फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मेसी चल रहा है। इसी क्रम में हमने 2018 में एक बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने एक फ्री एजुकेशन 1 से 5 तक के बच्चों का हमने अपने पेरेंट टाउन भदोही में आवासीय मकान था, पैतृक मकान है, वहाँ मैंने शुरू किया। और जो बच्चे हियरिंग एड से परेशान होते नहीं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उसके लिए मैंने एक स्कूल खोला और उनको पढ़ाने के लिए छात्रों का भी मैंने D.Ed की ट्रेनिंग शुरू कराई। इस तरह से मेरा संस्थान पूर्ण रूप से समाज की सेवा में समर्पित है और यही मेरा ध्येय था, इसलिए इसका नाम मैंने समर्पण रखा था।